तज्जयति परं ज्योति समं समस्तर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। तुषार सिद्धूपा जी महान ग्रंथ है चरणानुयोग का ग्रंथ, बट उसमें अध्यात्म की फूट लगा दी अमृतचंद्र आचार्य देव ने। तो एक एक प्रकरण में अद्भुतता है, अद्वितीयता है। अपनी चर्चा 44वें श्लोक के ऊपर चल रही थी। वहाँ पे आचार्य देव कह रहे हिंसा अहिंसा का स्वरूप क्या है, तो कहते रागादि भावों का होना ही हिंसा है। होना कहो, उत्पन्न होना कहो, एक ही बात है। और रागादि भाव का प्रकट न होना, अभाव होना ही अहिंसा है। और ऐसा क्यों कहा, तो कह रहे हैं कि जो जीव की शुद्धोपयोग के प्राण हैं उनका घात होता है जब रागादि भाव होते हैं, और उनका घात होना ही हिंसा है। और शुद्धोपयोग के जो प्राण है जीव के, जिसे जीवत्व कहते हैं, वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि वो प्राण रहेंगे तो सुख रहेगा, शुद्धोपयोग के प्राण रहेंगे नहीं सुख नहीं रहेगा। बस इसीलिए कह रहे कि उसका घात होना ही हिंसा है, सुख का घात हो रहा है। हमने रागादि में आदि में अनेक प्रकार के विकार आते, क्रोध मान माया लोभ, हास्य रति अरति भय शोक जुगुप्सा, तीन वेद, प्रमाद, उसके फिर विस्तार से बहुत सारे भाव है। हिंसा में तो चोरी झूठ आदि गर्भी थी, ऐसी बहुत सारी विस्तार से चर्चा चली। अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात टोडरमल साहब ने कही थी, जैसे बन सके वैसे तथा जितना बन सके उतना रागादि भाव का नाश करना चाहिए। अब रागादि भाव का नाश करना, किसी को ऐसा प्रश्न खड़ा हो सकता है, रागादि भाव का नाश तो 10वें गुणस्थान के बाद होगा, 12वें गुणस्थान में वीतरागता होती है, तो अभी प्रयास करके क्या होगा। तो ज्ञानी जी कहते हैं भैया पूर्ण अभाव तो वहाँ होगा, बट तुम्हारा रागादि इतना था, तुमने घटाया, तो जितना घटाया उतना नाश हुआ या नहीं हुआ। अगर तुम उसको नाश नहीं मानते हो तो वापस एक बार विचार करना, और उसको नाश मान रहे हो घटने को भी, तो अच्छी समझदारी। जैसे हमें 103 का बुखार था और अभी 100 का बुखार है, तो 2 दिन तक हम 103 की बुखार में बहुत परेशान थे, और अभी 100 का बुखार है, हमें कोई आके पूछता है तो क्या सब ठीक है, बहुत अच्छा, बेटर है। क्यों साहब, 103 के बुखार का अभाव हुआ और 100 के बुखार है, अभी पूरा निरोगी हुए नहीं, अभी कमजोरी भी पड़ी, बट 103 से 100 आ गए तो भी हमें प्रसन्नता हो रही है। अब बाकी का जो 3 वाला बुखार है वो चला जाएगा, थोड़ा जो अभी बचा हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा, वो ज़्यादा देर रहेगा नहीं। बट हमारा में जो 103 की वजह से जो हमारी मतलब आकुलता तीव्रता हो रही थी वो भी घट गई, तो उसे अपना मानना पड़ेगा। ऐसे ही कहेंगे रागादि भाव का नाश, बट किंचित अभाव भी नाशी मानना पड़ेगा। मतलब 100 डिग्री का राग कर रहे थे, हमने 95 डिग्री का राग किया। राग क्या मतलब, द्वेष मोह सब आ गए उसमें, तो 5% घटाया, ये भी उसको रागादि का नाश मानना पड़ेगा। 5% हमने नाश किया है, 5% उसका अभाव किया। यहाँ पे इसलिए क्या करें, जितना हो सके, 5% हो सके तो 5%, 2% हो सके तो 2%। मैं परसेंटेज की भाषा में बात कर रहा हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं, बट समझने के लिए बात कर रहा हूँ। जैसे दान के प्रकरण में आता है कि तुम्हारे पास अगर 100 रुपये है, कमाई की है, तो 25 रुपये दान देना चाहिए उत्कृष्ट दान में। तुम्हारे पास 100 रुपये की कमाई है तो 16 रुपये का दान देना चाहिए मध्यम में, और तुम्हारे पास 100 रुपये की कमाई है तो जगन्य में 10 रुपये तो दान देना चाहिए। स्थूल कथन आता है। बाकी सदा सुखदा जी रत्नकंड जी श्रावकाचार्य में ये लिखते हैं, किसी को थोड़ा सा अनाज मिला, भूखा था, भिखारी था,
उसमें भी वो थोड़ा सा दान देने का भाव करता है, जितना है उसमें से भी। प्रकरण कहाँ से ले रहा हूँ? जितना राग है उसमें से भी थोड़ा कम करने का भाव भी राग का नाश मानो, अभाव मानो, महत्वपूर्ण प्रकरण, महत्वपूर्ण प्रकरण। इसलिए क्या कह रहे? जैसे बने वैसे, जितना बने उतना, हमारी जितनी ताकत है हम पूरा लगा दें। नहीं, जैसे हमारे अभी जैन समाज थोड़ा कम हो गया है और कुछ ना कुछ चलते रहते हैं, हमारे इस तीर्थ क्षेत्र पे किसी ने कब्जा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। हम क्या करते हैं? जितना बन सके हम विरोध करेंगे उसका, जैसा बन सके। बॉम्बे में हमारे मंदिर में कुछ हुआ, दिल्ली में कुछ हमारे मंदिर में कुछ हुआ, हम जुलूस निकालेंगे। हम भले ही संख्या में कम रहेंगे, अभी कम है जैन, बट पूरे भारत देश में जितना हो सके हम झुंकार लगाएंगे, जितना बन सके हम विरोध करेंगे, जैसे बन सके विरोध करेंगे, मौन पूर्वक करेंगे, आवाज देके करेंगे, जैसी भी हमारी ताकत है। जैसे हमारे धर्म को बचाने के लिए किया जाता है, ऐसे कह रहे हमारे आत्मिक धर्म को बचाने के लिए। ऐसा मत सोचना हम सम्यक दृष्टि होंगे तब राग आदि का अभाव करेंगे। वो कहते जहां खड़े हैं, जैसे खड़े हैं, जितना कर सकते उतना करेंगे, करना चाहिए। कोई ऐसा कह सकता है कि साहब स्वामी जी का तो प्रवचन में कथन अलग ही रहता है और आप तो उल्टा चक्कर लगा रहे। हम पूर्व में क्रियाओं में इतने फंसे हुए थे, त्रिकाली आत्मा को समझ नहीं रहे थे, और उन्होंने कहा ये शुभ भाव भी कुछ काम के नहीं, पुण्य क्रिया भी कुछ काम की नहीं, उन्होंने पूरी उड़ा दी और उन्होंने सिर्फ शुद्ध आत्मा ही किया। और आप तो वापस ये क्रियाओं में हमें लगा रहे कि पानी का ऐसा करना, भोजन का ऐसा करना, ये करना, वो करना, रात में नहीं खाना, 10 बजे तक पानी पीते तो 9 बजे तक पीना। ये सब उल्टी पट्टी क्यों पढ़ा रहे साहब? उल्टी पट्टी नहीं पढ़ा रहे। स्वामी जी के समय में प्रॉब्लम अलग था। स्वामी जी के समय में प्रॉब्लम था जीव त्रिकाली जिससे अपना निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट होने वाला है, यथार्थ कल्याण होने वाला है, उसको देख नहीं रहे थे। शास्त्र ऐसे के ऐसे पढ़े हुए थे, शास्त्र में सब लिखा हुआ था समय सारज आदि में, और वह जीव मात्र देव पूजा गुरु पास्ती 8 मूल गुण पाल के रात्रि भोजन त्याग करके छना अच्छा दूध जो भी कोई बख्शे हो करके संतुष्ट हो रहा था। वो अपना यथार्थ मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उनको वहां करने के लिए इसका पूरा खात्मा करना पड़ा। बट उनका ये प्रयोजन नहीं था कि तुम इसको छोड़ ही दो, श्रद्धा से इसका हमारा काम होगा, शुभ भाव से, शुभ क्रिया से, और ये हमारे लिए मोक्ष का कारण है। ऐसी मान्यता के छोड़ने की अपेक्षा से उन्होंने तब वहां वैसा कहा था, बट सचारी रूप में छोड़ने के लिए कहा नहीं था। हमने उपदेश को गलत ग्रहण किया है, हमारी भूल है। क्यों? वो रात्रि भोजन करते थे वहां स्वामी जी, देव पूजा नहीं करते थे। वो जैसी भी बेसिक क्रिया थी पालते नहीं थे, जितने उनकी सामर्थ्य थी सब करते थे। चौथे गुण स्थान की भूमिका लिए जो होना चाहिए, तो फिर हम क्यों ऐसा करें? और यहाँ ये जो राग आदि जितना बन सके इतना महत्वपूर्ण क्यों है? एक 2 मिनट के लिए चौथा श्लोक है ना, चौथा श्लोक, चौथे श्लोक का पेज नंबर मेरे यहाँ पे 7 है, भावार्थ। मैंने पढ़ा है बट फिर इसलिए पढ़ा था, वो अब पढ़ना अच्छे से, टोडर मंडी साहब को अगर मानते तो। उसके भावार्थ से नीचे की 5वीं लाइन, अज्ञानी इन्हें जाने बिना, मिला? अज्ञानी इन्हें जाने बिना, किन्हें? व्यवहार को, पराश्रितो व्यवहार को। पैराग्राफ पूरा बाद में पढ़ लेना। इन्हें जाने बिना, व्यवहार साधन को जाने बिना शुद्धोपयोगी होने की इच्छा करता है, वह पहले ही व्यवहार साधन को छोड़कर पापाचरण में लीन होकर, पाप का आचरण तीव्र राग में होता है कि मंद राग में होता है? तीव्र राग में होता है। ये क्या कर रहा है? इसे शुद्धोपयोगी होना है, शुद्धोपयोग से ही अपना निश्चय मोक्ष मार्ग होगा, बाकी कुछ आवश्यक नहीं है। ऐसा इसने कहीं उपदेश सुन लिया है, एकांत कर लिया है, निश्चयाभासी हो गया है,
ये क्या कर रहा है, शुद्धोपयोगी होने की इसकी इच्छा, त्रिकाली आत्मा को प्रकट करने की, ग्रहण करने की। बट पहले क्या किया इसने, व्यवहार साधन को छोड़ दिया। व्यवहार साधन, व्यवहार धर्म, व्यवहार नय की विषय वस्तु चल सकता है, आप समझना। साधन क्या है, जिससे साध्य की प्राप्ति होती है, और व्यवहार क्या है, जो उपचार। हिंसा, चोरी, झूठ ये व्यवहार नहीं हो सकता है, ये तीव्र कषाय। अहिंसा व्यवहार हो सकता है, साधन। तो इसने क्या किया, व्यवहार साधन को छोड़कर पापाचरण में लीन होकर एकदम स्वच्छंद हो गया। पाप आचरण करने में कुछ भी नहीं मानता है, कहता आत्मा राग आदि करता ही नहीं, त्रिकाली आत्मा नहीं करता, बट पर्याय कर रही, बट वो भी नहीं मान रहा। तो ये क्या कर रहा है, पापाचरण में लीन होकर नरकादि के दुख संकटों में जा गिरता है। यहां पे निश्चाभासी को क्या कहा, जो व्यवहार साधन को छोड़ रहा है, आचरण को, उसे नरकादि दुख का है। नरकादि में दुर्गति कही। ऊपर के पैराग्राफ वाले को संसारी कहा है, नरक नहीं कहा है। मैं आ रहा हूं उस पर, मैं इतना क्यों कह रहा हूं। यहाँ पे क्या कह रहे हो, जैसे बन सके वैसे, जितना बन सके उतना। हम पहले गुणस्थान में, हमारी ताकत नहीं प्रतिमा धारण करनी, हमारी ताकत नहीं 28 मलगुण धारण करने की। अभी हम गृहस्थी में बहुत उलझे हुए, बहुत प्रतिकूलता है हमारे, खाने पीने के लाले हमारे। उतना होते हुए भी जितना बन सके, जैसा बन सके। भागचंद जी साहब है, पीने के लिए दूध नहीं, बच्चे के लिए, खाने के लिए आकुलता है। टोडरमल जी साहब के लिए वहां जयपुर में कुछ काम नहीं मिल रहा है, सिंगाना जाना पड़ रहा है। भूधरदास जी के लिए खड़े खड़े आटे बेचने पड़ रहे। ऐसा करते हुए भी जितना बन सके, जैसा बन सके, हम धर्म पाले। हम ये नहीं कहेंगे निश्चय से धर्म होता है, क्या करने की जरूरत है, हम कुछ भी प्रवृत्ति नहीं करेंगे। पापाचरण में तीव्र लीन नहीं होंगे, पाप को घटाने का प्रयास करेंगे। कथन क्या चलेगा, क्रिया की अपेक्षा से कहा, बाह्य क्रिया कहेंगे, ए रात में भोजन मत करो, ए पानी छान के पियो, ए ऐसा करो, ए आलू प्याज मत खाओ, कहेंगे बाहर की क्रिया से। बट उसका जो पीछे अभिप्राय है परिणाम सुधरने का। तुम आलू प्याज नहीं खाओगे, तुम्हारे परिणाम मंद कषाय हुए बिना तुम्हें भाव ही नहीं आए। तीव्र कषाय के भाव हो गया, आलू प्याज खाने का भाव होगा। कषाय की मंदता, तुम्हारे पाप किंचित घटेंगे, तभी तुम्हें भाव होंगे कि हमें ये काम नहीं करना। मैं क्यों कह रहा हूं इतनी चर्चा। अगर नरक आदि नहीं जाना है तो हमें व्यवहार साधन को आलंबन करना पड़ेगा। स्वामी जी के समय में प्रॉब्लम अलग था, उनके समय में व्यवहार भी संतुष्ट हो रहा था, क्रियाकांडी हो रहा था, इसलिए निश्चय का उपदेश दिया। उनको 10 बार पूछा गया, साहब मात्र निश्चय का उपदेश क्यों देते। बोले पूरी दुनिया में व्यवहार का उपदेश चल रहा है, वो लोग निश्चय का उपदेश देने लग जाए, मैं व्यवहार का देने लग जाऊं। उनके समय प्रॉब्लम अलग था, वो गलत से मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मेरा अपेक्षा समझना। बट अभी प्रॉब्लम गड़बड़ हो गया। 10-20-40 साल में दुनिया का देखा देखी, कुछ तो भी उपदेश सुन लिए, अच्छे से शास्त्रों को पढ़ा नहीं, हमने व्यवहार पूरा छोड़ दिया। मतलब करते देव पूजा जो इजी लगता है, दान देना है, 50 लाख रुपए का दान दे देंगे, 2 लाख का दान देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पुण्य के उद्देश्य से पैसा आ रहा है, नाम भी हो रहा है, दे दिया। देव पूजा ग्रुप आस्ती करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। आदमी भाई सब रेडी कर देते थाली, हमें तो बस यहाँ से इतना करना है, इतना तो कर लेंगे ना। तो जो इजी क्रिया लगती वो तो कर रहे, बट साहब अभी ऐसा कौन करेगा, ये सब इतना पानी कौन छानेगा, ये कौन करेगा। तो कह रहे गड़बड़ कर रहे हैं, एकांत कर रहे, व्यवहार साधन को अपनी भूमिका अनुसार ग्रहण नहीं कर रहे, तो उससे हमारा दोष होगा, उससे हम दुर्गति में जाएंगे, हमारा लॉस होने वाला। ये मैं अभी नहीं लिख रहा हूं, 250 साल पहले का है, मूल प्रति में देख लेना। मैंने अपने मन से कुछ नहीं लिया, ये यहां पर पकड़ना। शुद्धोपयोग से ही काम होगा नक्की, बट शुद्धोपयोग होने के पहले व्यवहार साधन का आलंबन होगा। और ऊपर निश्चाभासी को क्या कहा, देखिए ऊपर का जो पैराग्राफ है उसमें वे ऊपर के पैराग्राफ की नीचे से चौथी लाइन,
वे शरीर आश्रित क्रिया कांड को उपादेय जानकर मिला। वे शरीर आश्रित क्रिया कांड को उपादेय जानकर संसार का कारण जो शुभ उपयोग है, मतलब शुभ क्रिया में संतुष्ट हो गए। पानी छानता बैठ रहा है, देव पूजे में मस्त हो रहा है, तीर्थ यात्रा में मस्त हो रहा है, विधान करने में मस्त हो रहा है, भोजन अनशन करने में मस्त हो रहा है। शुभ उपयोग और शुभ क्रिया निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उसे ही मुक्ति का कारण मानकर स्वरूप से भ्रष्ट होते हुए, त्रिकाली आत्मा का स्वरूप मिला नहीं तो स्वरूप से भ्रष्ट होते हुए संसार में भ्रमण करते। देखो नीचे किया नरकादि दुख संकट में जा गिरेगा, ऊपर का संसार में भ्रमण करते, दोनों में फर्क। व्यवहार वाला भले नरक निगोद में नहीं जाएगा, देव में जाएगा, पर उसका संसार कम नहीं हुआ है। और नीचे वाला तो डायरेक्ट जाए, नरक ही लिखा डायरेक्ट, अपेक्षा समझना। इसीलिए जैसे बन सके वैसे, जितना बन सके उतना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप मानो ना मानो, मैं कैसे कहूँ आपको, बनारसी दास जी की भाषा में, उपादान निमित्त की चिट्ठी में, तूने माना कि नहीं माना? माना तो शाबाश, वहां से पढ़ ले, नहीं माना तो हम क्या करें, तेरा द्रव्य ऐसा परिणमित हो रहा है। बात इतनी सी है। अब मुझे कल यहाँ से जाके एक विकल्प आया कि जैसे बन सके वैसे, जितना बन सके उतना, वहां से पढ़ लेना। राग आदि भाव का नाश करना, राग आदि भाव का नाश करना मतलब जीव के परिणाम, राग आदि इतना हो रहा था, इतना हुआ, तो जितना कम किया वो नाश किया। तो राग आदि भाव का नाश कब होगा? निमित्त नैमित्तिक में, कथन में बाहर की क्रिया है कि जैसे रात्रि भोजन नहीं किया तो हमारे रात्रि भोजन करने में इतना राग होता था, तो अब इतना हो गया, दिन में भोजन करने का तो राग का घटना ही राग का नाश। हमें आलू प्याज खाने का भाव नहीं हुआ तो हमने उतने प्रमाण में राग को घटाया, निमित्त नैमित्तिक। अब किसी के परिणाम नहीं सुधारे, उसे हम क्या कर सकते? श्री गुरु तो परिणाम सुधारने के लिए बाह्य के उपदेश की भाषा बाह्य क्रिया की होगी, बट ये सानी समझना क्रिया कांडी बना रहे। क्रिया और परिणामों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध भी हम मानते हैं। निमित्त आत्मा में कुछ करता नहीं है, बट नैमित्तिक रूप में ऐसा होते रहते हैं। टोडरमल जी साहब के वचन है, अनेकों प्रकार के निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते रहते हैं, अनेकों, चकवा चकवी, सूर्य और बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, देख लेना चाहिए। तो मुझे ऐसा विकल्प आया, कुछ और 10, 20, 25 चीजें ऐसी कहूँ जैसे मैंने कल कही, रात को 10 बजे तक पानी पीते तो 9 बजे तक पिएंगे, तो बाहर क्रिया से कहने में आएगा तुम 10 बजे की जगह 9 बजे पानी पियो, तो 1 घंटा पहले तक तो उतना राग हमारा घटा। तो वैसी और क्या क्या जीवन में कर सकते हैं, कर रहे तो बहुत अच्छा है। शक्ति प्रभाव नहीं होता है तो हम कुछ नहीं कर सकते, जितना हो सके। तो मैंने थोड़ी सी कुछ ली है लिस्ट। ऐसे तो भक्ष्य भोज की चर्चा कहीं ना कहीं आएगी, तब तो विस्तार से ले ही लेंगे, बट अभी अवसर मिला है क्योंकि पता नहीं आगे का कैसे क्या, मतलब चर्चा कितनी चल पाती क्या है। पर ये प्रयास करना जैसे बने, जैसे अभी ये ऐसा कहते हैं, जो हम दूध आदि पीने के लिए जो भी बर्तन यूज करते हैं, किसी किसी बर्तनों में बोन चाइना होता है, बोन चाइना डाला होता है। बोन चाइना क्या होता है? हड्डी से बनाए जाते हो, हड्डी का चूरा डाला जाता है। पढ़ लेना सब, ब्यूटी विदाउट क्रूएलिटी आदि बहुत सारे वेबसाइट से सब माता बहनों को सब ज्ञान होगा, भी कभी ना कभी कहीं सुना होगा, शास्त्र में चर्चा की होगी। तो बोन चाइना की चीजें हमारे घर में होगी तो हम उसका राग छोड़ के हम जो भक्ष्य होगी वो लेनी चाहिए। सब उसमें क्या प्रॉब्लम होता है? बोन चाइना की चीज में दिखने में अच्छी दिखती, सब कैसी डिजाइन है, कैसा क्या है, बट वहाँ पे अगर बोन चाइना लिखा है या वो भी नहीं भी लिखा है, बट हो सकता है। तो एक तो हमारे रसना इंद्रिय आदि को उसका स्पर्श होता है, वो हम पीते आदि या कुछ खाते हैं, खाने की चीज उसमें डाली जाती है, हड्डी अच्छी नहीं मानी जाती, हड्डी ये सब सप्त धातु अच्छे नहीं माने जाते। तो इस अपेक्षा से उसको अगर जितना बन सके उतना हम अगर त्याग कर सकते तो करना है, क्योंकि हम भी ये सब बोन चाइना के आइटम सब पूना में यूज करते ही थे, बट जैसे जैसे हमें ज्ञान वहाँ हम छोड़ते गए तो हमारा उतना राग घटा। मानो उस राग में अहंकार कर रहे तो हम अज्ञानी मूर्ख है,
क्यों? राग तो राग ही, ज्यादा राग था कम राग था, हम तो वितरागी होना मेन हमारा काम है। बट राग घटाया उतना हमारा पाप घटा उतने प्रमाण। और वहाँ कुछ नहीं, हम वही डिश में, स्टील की डिश में चाय तो पीछे नहीं, चाय तो बंद कर दी, वो दूध आदि पीछे, तो क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं। किसको दिखाना है? लोग वो आज्ञा ने आके दिखा गए, साहब आपके पास बोन चाइना का पूरा सेट है, 10,000 रुपये का लिए, वो चढ़ा जाएगा। और जब उसका पाप हम भोगेंगे उस अभक्ष्य वस्तु के ग्रहण करने से, वो आएगा हमें मदद करने, उसको तो ज्ञान ही नहीं। वो तो सिर्फ अच्छा कलर दिख रहा है, अच्छी डिजाइन दिख रही है, दिखने में अच्छा लगता है, डाइनिंग पे अच्छा लगता है, तो अच्छा मांगता है। बट भोगना हमें पड़ेगा, उसके चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए। कभी भी अज्ञानी के चक्कर में पड़ना नहीं। ज्ञानी किसे कहना, अज्ञानी किसे कहना, ये भी समझ होनी चाहिए, नहीं तो हम बहुत बुलावे में आ जाते। तो एक बोन चाइना जितना बन सके अवॉइड कर सकते, करना चाहिए। रिफाइन ऑयल, रेडीमेड जो बाहर के रिफाइन ऑयल होते हैं कैसे बनता है देखना चाहिए, उसमें बहुत सारे केमिकल आदि, तभी इतना सस्ता पड़ता है। बाकी आप स्वयं अगर ऑयल बनाने जाओगे तो दुगना कीमत लगता है आप। तो इनको कैसे होता है? वो फैक्ट्रीज में कुछ ना कुछ मिक्स करते होंगे। तो जो हमारे लिए 5 अभक्ष में या 22 अभक्ष में आता है, अनिष्ट कारक आदि में आता है, हमें वो नहीं यूज करना चाहिए। जो हिंसा करके बनाए या हमारे आरोग्य के लिए ठीक है, तो हमारी आसक्ति कम हुई, उसके बिना होगा नहीं। हमारा राग कैसे कम हुआ? रिफाइन ऑयल फटाफट, अभी कौन इतना सब सिंदाना लाएगा, कहानी में देगा या किसी से कराएगा? फटाफट जाओ भैया, ऑर्डर दी, फोन पे आ गए, फटाफट किए। जब उसमें पूड़ी आदि तलते तो बहुत अच्छी तलती है, इसमें नहीं तलती, ये सब बहुत सारे लफड़े होते, झंझट में नहीं पड़ना चाहिए हमें। तो ये सब चीजें जो हमारे लिए अभक्ष्य अनिष्ट कारक है, अभक्ष्य खाने के लिए राग इतना होता है, भक्ष्य खाने में राग घट जाता है। पूरा घटा ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, समझना। तो आपको मानना पड़ेगा उतने प्रमाण में राग आपका कम हुआ है। तो रिफाइन ऑयल आदि अगर कम कर सकते, बंद कर सकते तो प्रयास करना। तुरंत नहीं कर सकते तो वो लॉजिक यूज करना। 10 बजे तक पानी पी रहे थे, 9 बजे तक पियेंगे, 9 बजे तक पीते तो 8 बजे तक पियेंगे। ऐसे ही पूरा रिफाइन नहीं कर सकते, कर सकते तो बहुत अच्छा, नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा कम करेंगे, थोड़ा ये बढ़ाते जाएंगे, फिर एक टाइम ऐसा आएगा पूरा खत्म हो जाएगा और ये रह जाएगा। ये कर सकते हैं हम धीरे धीरे, और बाद में तो उसको भी छोड़ना है, भक्ष्य को भी। फिर तो हम 7वें गुण स्थान से ऊपर तो क्या तेल का चीज और क्या भोजन करना, कुछ भी नहीं चाहिए। समझ में आ रहा? तो ये होगा। फिर ये जो घर पे केक आदि बनाते, बाहर के तो केक खाने नहीं चाहिए, उसमें इसेंस आदि कुछ डालते, सब अभक्ष्य चीजें हैं। इसमें राग की तीव्रता है कि सब उसमें फूलना चाहिए, होना चाहिए, अच्छा दिखता है, डिजाइन अच्छी है, नहीं पड़ना चाहिए उसके चक्कर में। फिर घर पे बैठ के पत्ते आदि खेलना, ये भी सप्त व्यसन में आता है। सब हम कहा कुछ खेल रहे, पार्टी पे ही खेल रहे, हंसी मजाक के लिए कर रहे, हंसी हिंसा हम पढ़ क्या हास्य, सब थोड़ा सा मन बहल जाता है। होली का दिन था, रात में बैठ गए फैमिली के साथ में, 2 घंटे पत्ते खेल लिए, पार्टी खेल ली, कुछ नहीं, टाइम पास के लिए, फिर घूम के आ गए। सॉरी, मनुष्य को इसके लिए मिला नहीं। ये तीव्र राग में ऐसे भाव होते, क्यों? मनुष्य को में काम बड़ा महत्वपूर्ण करना है, कुछ भी करके शुद्ध प्राणों को प्रकट करना है, शुद्ध उपयोग रूप प्राण को प्रकट करने के लिए मनुष्य को मिला। 2 घंटे पत्ते खेलने के लिए नहीं मिला। सब बोर होता, अरे तुम्हें वहां बोर हो रहा है, आत्मा का शुद्ध उपयोग करने के लिए भी बोर हो रहा है तुम्हें, वो बोर के लिए तुम वो कर रहे, तुम शुद्ध उपयोग का प्रयास करो ना। क्या कह रहा हूं मैं? शुद्ध उपयोग का प्रयास करो, उसके लिए स्वाध्याय करो, उसके लिए तत्व विचार करो, उसके लिए चर्चा करो। नहीं उसमें भी मन लगता है, आ जाओ मंदिर में, आ जाओ पूजा भक्ति करो, परिवार को लेके आ जाओ, सब उसमें भी मजा नहीं आता। उनको लगता है बस ना, अभी क्या इतना थोड़ी चलता है। अरे भैया, मनुष्य को वापस मिलेगा नहीं, बड़ा दुर्लभ है, अनंत काल बाद मिलेगा। और ऐसा धर्म हमें पूछो, 30-32 साल तक त्रिकाली आत्मा क्या पता नहीं था, 6 द्रव्य के अच्छे से नाम पता नहीं थे, 7 तत्व के नाम पता नहीं। हम वहां पे 2007 से श्वेतांबर साधु से जुड़े थे, हमें कुछ भी पता नहीं, 6 द्रव्य के नाम पता नहीं चले। नवकार मंत्र आता था, चत्तारी मंगल का पाठ आता था, चिक्कू तो आयनम आता था, उनके दर्शन कर लिए, हो गया, हमारा कल्याण हो गया।
चत्तारी मंगलम उन्होंने पाठ सुना दिया, हो गया। उनको हमने आहार दान दे दिया, कल्याण हो गया। हमें 6 द्रव्य के नाम पता नहीं थी। 7 तत्व हमारे जो ज्ञान ज्योति है, आत्म ज्योति है, हमारे पास ये पता नहीं था। अब समझना नहीं पता चलता था। अभी हम यहाँ बैठे नहीं रहते थे, वहाँ पूना में 5 इंद्रिय विषय में लिप्त रहते थे और लोगों कहते देखो साहब इतना पैसा कमा लिया, ये भी घर बना लिया, ये भी प्लॉट खरीद लिया, ये भी इन्वेस्टमेंट कर ली। डूब जाते थे, हालत खराब हो जाती थी हमारे कितना पुण्य का उदय कहो, धर्म मिल गया हमें। अब समझना, सही में कह रहा हूँ, बड़ी करुणा आ रही है हमारे अपने ऊपर भी और आप लोगों के ऊपर भी। आप में पात्रता है, शक्ति प्रमाण कर भी रहे होंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। थोड़ा बहुत प्रमाद हो रहा है, उसको दूर करने के लिए मैं प्रकरण मच लिया। कभी कभी क्या होता है, सूझता नहीं, ज्ञान नहीं हो, छोड़ने को छोड़ सकते पर पता ही नहीं साहब, ऐसा कहीं लिखा ही नहीं और हम ऐसा विचार नहीं कर पाते, इसलिए मैं खोल के बता रहा, नहीं तो मेरा कोई कारण नहीं था। तो बात में क्या कह रहा था, तो यहाँ पे ये घर पे पत्ते आदि खेलना, मतलब मैंने एक बार ऐसा देखा था, 80-85 साल के कोई माता जी, उनका लड़के का जमाई, ये सब बैठ के पत्ते खेल रहे, कैसे शोभा देगा, ऐसा कभी चलता नहीं साहब, ऐसे हंसी मजाक के लिए बैठे। अभी क्या दादी, क्या पोती, क्या सास, क्या बहू, क्या जमाई, क्या कुछ नहीं, सब अलग ही विवेक ही नहीं रहा। और इसीलिए फिर शील आदि सब गड़बड़ हो रहे। 80-25 साल को क्या एंटरटेनमेंट करनी, उसी तो भी जीवन का सार लेना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए। हम नहीं करेंगे, नहीं बच्चों को अच्छा लगता है उनकी खुशी लेकर, उससे सुखी होने वाले हो तुम। वो राग आदि करने के लिए प्रवृत्ति करते हो, उसमें उनको हंसी आएगी, मन हल्का हो जाएगा, ये हो पाए नहीं, ये करी हिंसा हो रही उनकी। नहीं, उनके खुशी के लिए हम भी उनके साथ में होटल चले जाते, उनकी खुशी के लिए हम भी यहाँ चले जाते, उनकी खुशी के लिए हम आप चड्डी पहन लेते, कुछ भी कर लेते, ऐसे कैसे चलेगा। उनको समझाओ यथार्थ क्या है। ये जैन धर्म सब हमें पता नहीं, हमारी हालत खराब है तो समझो, समझना चाहिए हमें भी जैन धर्म क्या है। बेसिक जैन धर्म ही समझाने और शुद्ध उपयोग करने चला, बोलते निगोद में जाएगा, ये अभी पढ़ के बताया, निगोद में जाएगा। ये कह रहे, ये कहीं गलत नहीं कह रहे, टोडरमल जी को तो मानना पड़ेगा हमें। ये टूथपेस्ट जितने भी सामान्यतः बाहर के होते हैं, लगभग हड्डी का चूरा होता है। हम शोध नहीं करना, हमें दूसरा ऑप्शन देखना चाहिए। मुनिराज दंत धवन त्याग 28 मूलगुण में कहा उनके दांत गिर गए। हम इतने टूथपेस्ट से इतने भारी से भारी साहब, ये 200 रुपये का लाया है, 1 नंबर हर्बल है, फलाना है, ढिकना है, फिर भी हम वो डेंटिस्ट के पास लाइन जाके बोलते साहब ये दांत दुख रहा है, कर रहा है। और मुनिराज दांत दो चीनी कुछ नहीं है, कोटि पूर्व तक महाविद्य क्षेत्र में 28 मूलगुण में दंत धवन त्याग उनका एक गुण है। 8 वर्ष में दीक्षा ले ली, एक बार में तो भी उनके गिरते नहीं। और हम इतना सब धो के भी, खाना खाने के बाद भी धो रहे, पहले भी धो रहे, इसका अर्थ नहीं धोना मेरा अपेक्षा समझना। हमें इन सब चीज़ों का राग घटाना चाहिए। तो हम अपने लेवल पे, भले हम साकार के लिए कोई जुलूस में नहीं चले जावे, बट घर पे टूथपेस्ट आदि हिंसक नहीं होनी चाहिए। तो हम अगर माता बहनें एक दूसरे से चर्चा करके कैसे कोई दूसरा उपाय है क्या जिनवानी में, कि जिससे हमारे दांत भी ठीक रहे, दंत भोजन भी हो जाए और ये अवश्य चीज़ें नहीं खानी पड़े, हमें उपाय देख सकते हैं। और इसमें पैसे की भी बचत है साहब। हम करोड़पति, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता है। अरे भैया करोड़पति रहा तो भी अवश्य की चीज़ है, वो 40 रुपये का पेस्ट आएगा, अभी ज़्यादा होगा मुझे पता नहीं, हमारे तो घर में से निकल गए एक चीज़ें, सब थी पहले हमारे घर में, नहीं चाहिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ, समझ पूर्वक फिर धीरे धीरे सब निकाल दिया। तो 40 रुपये का होगा, ये 5 रुपये में काम हो जाए। अब घर पे डोसा बनाएंगे, 10 रुपये में डोसा बन जाएगा, वह 80 रुपये देने पड़ेंगे। वो 80 रुपये कमाने के लिए लोगों के गले काटने पड़ेंगे। आप समझना अच्छे से, घर पे कौन बनाएगा साहब, हमारा थोड़ी, अभी हमारा पुण्य इतना हुआ है सब है, हम कहाँ बनेंगे। हम तो ऐसे फोन करेंगे, होटल से आ जाएगा, होटल में चले जाएंगे मर्सिडीज में। राग की तीव्रता है तभी ये हो। अब समझना अच्छे से, प्रकरण क्या चल रहा है। टूथपेस्ट शादी हड्डी का चूरा होता है। गैस गीजर से हम नहीं करें, बटन दबाया उसमें 30 जीव साक्षात मर रहे। हर रोज हम 10 लीटर पानी गैस गीजर में सॉरी ये बॉयलर में या इसमें करते हैं। हमें लगना चाहिए कल उठ के हमें भी वहाँ जाना पड़ेगा।
निगोद कह रहे हो, निगोद जाना पड़ेगा। तुमने बेसिक क्रिया क्यों नहीं फॉलो की? तुमने थोड़ा सा प्रमाद, कल्याणकारी कार्य का अनादर किया। बाल्टी में लेके करो, नहीं छानना है मत छानो, बाल्टी में 10 लीटर लो, वहां पे 25 लीटर तो ढोल देते हो, पता ही नहीं चलता है। शावर चालू कर देते हो, शावर में कितना आधे घंटे तक तुम शावर में नाच ही रहे हो। तुम्हारे राग की तीव्रता है, हिंसा हो रही है, अन्य जीवों की हिंसा हो रही है और अपनी भी हिंसा हो रही है। तीव्र कषाय में तीव्र हिंसा हो रही है, तीव्र राग है तुम्हारा भाव हिंसा ज्यादा हो रही। देखना चाहिए, समझना चाहिए प्रकरण कहाँ से चल रहा है। तो ये गीजर आदि, ये शावर का स्नान है, शावर के बिना चलता नहीं। वो पहले कहीं जाता है, तीर्थ यात्रा में भी देखता है शावर लगाए कि नहीं। तीर्थ यात्रा में शावर की क्या जरूरत है भाई? सब आज जैसा डिमांड है वैसा करना पड़ता है। तुम हिंसा के साधन कर रहे हो कि अहिंसा के लिए आप बुलाए? धर्म क्षेत्र में क्यों खड़ा किया तुमने? धर्म क्षेत्रों में भी गीजर लगा दिए। सब कौन पानी बनाएगा हांडे में इतना लेके? मुझे बड़ी खुशी हुई थी, समित शिखर गए थे, सब जगह नहीं मिला, एक ही जगह। अब वो पानी छना हुआ नहीं था, वो बात जुदा है। वहाँ रूम में गीजर नहीं थी, बाथरूम थे, गीजर नहीं थे। अब तक तो कुछ ज्ञान नहीं था, समझना अपेक्षा। वह लकड़ी लगा के वो बड़ा 10, 20, 25 लीटर का लगा के उसमें, और आप आओ एक बाल्टी आधी बाल्टी लेके जाओ। और अभी धर्म क्षेत्र में साहब हम बनाएंगे तो 5 स्टार होटल, क्या उसके पीछे फीका पड़ जाएगा 5 स्टार होटल। अरे भैया वहां क्या 5 इंद्रिय के विषय तो घर पे भी सेवन कर रहे। वहां 5 इंद्रिय विषय सेवन के लिए गए कि विषय सेवन की निवृत्ति करने के लिए गए? हम वहां पे भी हमें 5 इंद्रिय विषय ही चाहिए, सब एकदम। गादी तो ऐसी चाहिए, मतलब हमें स्लिप वेल वाली गादी चाहिए। अरे क्या करेंगे, इतने स्लिप वेल की गादी होके भी तुम्हारी कमर दुख रही है 40 के साल में, तुम्हारी हालत खराब है। तुम साधनों के पीछे इतना तीव्र राग कर रहे हो, तुम्हें दुख मिलेगा, पीड़ा होगी, तुम नहीं समझ रहे। तो साहब क्या जमीन पे सोए? कौन कह रहा है? और तुम तीव्र आसक्ति को तो घटाओ, थोड़ा सा समझो अच्छे से। ये क्या कह रहे आगे? ये शावर का हो गया, ये चाय कॉफी अगर घटा सकते तो प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इसमें नशा कारक होते हैं, कैफीन आदि होता है, इसमें नशा आता है। सब नहीं पी तो मेरा सिर दुखता है, तो और पी तो मेरा सिर नहीं दुखता है, मतलब ये नशा है, इसके बिना चलता नहीं। तो शक्ति प्रमाण, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं होनी चाहिए कि जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। अगर ऐसी है तो मतलब वो नशा है। भले बख्श रहो, अभी तुरंत भक्ष का नहीं भी छूटे, अभक्ष का तो छोड़ना चाहिए। 5 अभक्ष वाले नशाकार, उसमें तीव्र आसक्ति होती, उसमें तो ऐसे देखे जीव चाय के लिए हर रोज क्या करे। कलर ही अच्छा नहीं आया, शक्कर कम है, शक्कर ज्यादा हो गई, आज मीठी ज्यादा है, 2 बजे होनी चाहिए थी, 2:30 बज गए। ये कह रहे तीव्र आसक्ति, तुम्हारी तीव्र राग है। एक तो अभक्ष चीज और उसमें तीव्र आसक्ति। रात को भी कुछ कारणवश उसे जागना पड़ा, 12 बजे भी चाय पिएगा। अरे भैया रात में तो पानी की एक बूंद नहीं पीनी चाहिए, वो तो अभक्ष चीज रात में चाय पी रहा है। जैसे बन सके वैसे, जितना बन सके उतना लिख लेना, घर पे कहीं लिख सकते तो ये ऐसा लिखना चाहिए, जैसे बन सके वैसा, जितना बन सके उतना। इतना भी लिखा तो काम हो जाएगा, समझ जाएगा समझने वाला। राग का भाव करना चाहिए। ये मैंने इसको जिनागम का सार कहा है, संक्षेप इस गाथा को। मेरे को क्या है, मैं आगे की गाथा क्या अभी 10 दिन में आपको पूरा शास्त्र खत्म करवा दूं, कंप्लीट करवा दूं। खत्म शब्द ठीक नहीं है, कंप्लीट की बात अच्छा है, पूर्ण कर दो। पर समझना अच्छे से क्या कहना चाह रहे हो। उन्होंने अपना जीवन दाव पे लगा दिया, टोडरमल साहब ने। समझना हमें महिमा है थोड़ा जाग लेना चाहिए, जब बाकी दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं, ये लेदर के बेल्ट, लेदर के पर्स आदि नहीं रखना। निरंतर जीव उत्पत्ति होती है। तिर्यंच के ये सप्त धातु के शरीर से बने हुए हैं, इसमें होती। हम भले ही पब्लिक आके कहेगा सब आपका लेदर का बेल्ट कितना 2000 रुपये, बड़ा बढ़िया है,
वो बढ़िया कहेगा, वो तो अनुमोदन करेगा, मरेगा वो, और हम भी मर रहे हैं इसकी चक्कर। लेदर की चीजें मंदिर में तो नहीं, बट घर पे भी क्या आवश्यकता है, दूसरे ऑप्शन ढूंढना चाहिए। वो मैंने अहमदाबाद वाले भाई का कहा होगा, कभी याद नहीं मुझे, जैसे उन्होंने प्रकरण पढ़ा लेदर का, उनके पास 2, 5, 10 अभी वो आदमी पड़ा था, 1 करोड़ का पगार था उसको, लेदर के बेल्ट आदि सब डस्टबिन में डाल दिए, कोड़ कोड़ के, किसी ने यूज भी नहीं कर रहा और हमें भी नहीं यूज कर ना कोई के वो अहिंसा परंपरा चले, डस्टबिन में डाल दिए। घर वालों को विनती कर दी, भाई आपकी ये पर्स वर्स देखो, उन्होंने कहा आपकी भावना अच्छी है, अभी इतने 2-4 है, ये होने के बाद नहीं ली, खत्म कर दी। रखना क्या है, करना क्या है, राग घटाना है, परद्रव्य के संदर्भ वाला, परिग्रह के संदर्भ वाला। आगे क्या करे, ये एक्वागार्ड आदि अगर घर पे यूज करते हो तो देखना चाहिए। एक्वागार्ड में वो पानी आता है, वहां पर भी उसकी हिंसा हो जाती, तरस आदि, वो जो भी प्रक्रिया होती है उसमें इलेक्ट्रिक का बटन दबा के तो उसमें होता है। अब ये सब हमने साधन क्या है, हमारे प्रमाद के लिए खड़े किए, बट ये कह रहे तुम्हारे लिए अकल्याणकारी कार्य है, तुमने अपने प्रमाद के लिए वो कल्याणकारी कार्य का अभाव करके अकल्याणकारी चालू किए, तुम्हारे लिए दुखदायी होंगे। कौन करेगा साहब, ये तो बटन दबाया, आ गया पानी, आरओ का पानी आ गया, मस्त बगी एकदम साफ, पूरा फिल्टर जीव। भैया वो इतने मरे ना, और वहां पे असंख्य कल्पकाल के लिए क्यों चले जाते वापस केंद्रीय में, इसी की वजह से तब इतनी हिंसा कर लेते। वो श्रेणी का राजा क्यों चला गया 7वीं नरक, बाद में पहली में गया हो, उसका तीव्र राग हुआ, तीव्र द्वेष हुआ था उसका मुनि के प्रति और बौद्ध धर्म के प्रति। गया, जाओ बैठे बैठे अनशन मुहूर्त में चले जाओ। तो ये है। फिर मॉस्किटो वगैरह कुछ यूज करते होंगे जिससे मच्छर मर जाते हैं। भक्ष्य उपाय देखो, मच्छरदानी आदि मिलती है सब मार्केट में, तो उससे ले लो, उससे काम कराओ। कौन लगाएगा साहब, कौन करेगा, तो लगाया, बटन दबाया, काम हो जाता। अब बटन दबाने में फिर बटन दबेगा आपने, तो ये मॉस्किटो ऑल आउट वगैरह ये सब नहीं करने चाहिए। ये सब बाल काले आदि करना, ये सब केमिकल अभक्ष्य चीजें हैं, ये सब सिर में जाती है, इसमें कैंसर आदि भी होता है, चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। प्रकरण कहाँ से चल रहा है, राग घटाओ। बात करेंगे हम बाल में, ये नहीं लगाने का, बट वो हमने छोड़ा, हमारा राग छूटा, तभी हमने छोड़ा। हमारा राग तीव्र होगा, हम 70 के साल में भी बाल काले करेंगे, दिखाएंगे देखो साहब वो मस्त लग रहे, आप तो एकदम 40 में लग रहे, गया है हवा में। अब उसको 70 में 40 का होके क्या करना है। आत्मा तो 70 का भी नहीं हुआ, 40 का भी हो पानी, आत्मा तो आत्मा ही रहता है, बट इसकी दृष्टि आत्मा की नहीं, इसकी दृष्टि शरीर आश्रित है, इसलिए गड़बड़ होती। इसके लिए इसको समझाना पड़ता है, जितना बन सके उतना, जैसे बन सके उतना वैसा। फिर ये कच्चा दूध होता है ना भैंस का, वो 10 दिन तक अलाउड नहीं है, बट किसी किसी को मीठे अच्छे लगते हैं तो वो खरीदते बाहर। दूध की क्या बनती है, क्या कहते, हाँ जो भी बनती होगी वो सब अभक्ष्य है। हमें ज्ञान नहीं था, हम वहाँ पे खाते थे। हाँ वो जो खाते, बहुत सारे जीव खाते, उसको देख लेना चाहिए। सिंगाड़ा भी अभक्ष्य। आप उसकी प्रक्रिया देखना, अगर वो यूट्यूब पे होगा उसका वीडियो, वो बोते वक्त पानी के ऊपर वो कुछ किया जाता है और बहुत सारे जीवों की हिंसा होती है, 30 जीवों की हिंसा होती है, खून हो जाता है, बड़ा खतरनाक होता है। वो काले और हरे कलर के सिंगाड़े आते हैं, नहीं खाने चाहिए, अभक्ष्य। तीव्र राग से वो खाने के भाव होंगे। बाजारू रवा मैदा ये आटे तैयार नहीं करना। अब जैनियों दिगंबरों के घर में कैसे घुस गया मुझे वो समझ में नहीं रहा। तत्व ज्ञान का अभाव है, स्वाध्याय का अभाव। हमारे घर में थे, हमने छोड़े, हमारे तो ज्ञान भी नहीं था वहां शास्त्र में। हमारे पास होके भी हम प्रमाद की वजह से हम गए रेडीमेड आटा लेके आ गए। वो आटा 6 महीने पहले बना, 3 महीने, हमको 3 दिन 5 दिन का ऊपर का आटा कहा नहीं है। उन्होंने उसको छाना नहीं, धोया नहीं, कुछ देखा नहीं, वैसे के वैसे डाल दिए, उसका आटा बना दिया। उसमें 30 जीव मरे हुए। साहब अभी दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते, दोनों दुकान पे चले जाते, फिर कौन करेगा घर पे। रेडीमेड आटा लेके आ गए, कौन करेगा, कौन धोएगा, कौन डालेगा। आदमी ने हमारे पास कुछ नहीं, कैसे करें। राग की तीव्रता है,
निगोद बता रहे हो, देख लेना आप अभी सब इससे निगोद चले जाएंगे। जय नहीं, हम तो इतनी पूजा करते, प्रभावना करते, अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के आते। भैया वो भी रागी है, 5 इंद्रिय विषय का सेवन। तुम्हें जिन मंदिर में कैसे आना चाहिए था, कैसा दान करना चाहिए था, कैसा इंद्र बनना चाहिए था, कैसा विधान रचना चाहिए था, ये भी भान नहीं। तुम समझना अच्छे से, शास्त्र पढ़ो फिर समझेगा। तुम्हें अपनी सब अकड़ छोड़ के जमीन पे आके काम करना था, वो तो अकड़ तुम्हारी छूटी नहीं। अकड़ वैसी की वैसी नहीं, काम नहीं होगा तुम्हारा, कितने भी तुमने विधान रच दिए तो भी। ये बाजार के सब भी है ना, तो बाजार की कोई भी चीज, पोहे मुरमुरे नहीं, बच्चों को सब पोहे तो लानी पड़ते, बाहर नहीं हुआ तो वो गाजर डालता है, गाजर भी खा जाता है। अब उसको अपने लिए अलग से बोल नहीं सकते। अब वो किसने कैसे बनाया, कैसा तेल यूज किया, क्या किया, केवली जाने, नमक कैसा उसका, समुद्री नमक है। हमें इतना तीव्र राग वहां है, चले जाएंगे तीव्र राग। अरे सही, मैंने कभी कहा होगा, पुणे में हमारे परिचित है, 35 साल से ये धर्म कर रहे, यही बात है। बच्चों ने कहा हमें कचौड़ी लेके आ जाओ, समोसा लेके आओ, आलू बड़े लेके आ जाओ, चले जाते बाहर लेके आ जाओ, बच्चे स्वयं भी खा ले। ऐसे कैसे राग, क्या काम का ऐसा राग, समझना अच्छे तो बहुत सारी चीजें, बट 2-4 मिनट में, ताकि आगे का श्लोक कल चालू ही करना पड़ेगा अपने को। देखिए पोहा मुरमुरे का शैम्पू, रेडीमेड शैम्पू, खरगोश आदि को पीड़ा देके बनते हैं, उसमें क्या केमिकल है, अपने स्वास्थ्य के लिए भी अनिष्टकारक है, बाल सब खराब हो जाते हैं, तो उसके लिए भक्ष्य उपाय देखना चाहिए। सिल्क के वस्त्र, बात हुई, परफ्यूम आदि, सेंट आदि, जितना बन सके उतने की बात चल रही है। जिसको जैसा देख लेना। बाजार का रेडीमेड सोडा, उसको अल्टरनेट ऑप्शन है, सोडा अभक्ष्य माना गया है बाजार का। टाटा आदि के नमक व्हाइट वाले, आयोडीन वाला अभक्ष्य, सेंधा नमक भक्ष्य, राग घटाने की सब चर्चा चल रही। बेकरी आइटम, खारी, टोस्ट, ब्रेड, टोटेली, पाव, शादी ब्याह का भोजन, सब हम 500-1000 का पैकेट दे रहे हैं, तो भोजन तो खाएंगे ना, थोड़ा वसूल तो करेंगे ना। भैया इतने हजारों लोगों के लिए खाना बनाया, 3-3, 2-2 बजे, वसूल मत करना, तुम्हारी वसूली हो जाएगी। वहां पे कर्म बंधन, अपना शांति से टिफिन लेके जाना, रूम में एकांत बैठ के खा लेना, मिल लेना, किसी को कोई पड़ी नहीं खाना खाया कि नहीं। पहले जैसा थोड़ी वो पंगत में बैठा के हिसाब लिया क्या, सब खाना पड़ेगा, अभी कोई नहीं आए, बस टाटा करके चले जाते, तो शांति से कर लेना। 1000, 2-2 लोगों के भोजन में कब वो गरम क्या बना रहा है, कैसे बना रहा है, कोई हालत खराब है, देख लेना चाहिए। बिस्किट, चॉकलेट स्वयं भी नहीं और बच्चों को भी नहीं। और ऐसे माँ बाप देखे वो डेयरी मिल्क, कैडबरी आदि एक बार में एक पूरी खा जाते, 2-2, 3-3 दिन में एक लग जाते, खर्चा उतने का है। एक माँ बाप ऐसे थे, हर रोज वो कैफे कॉफी डे, बड़ी सिटी की बात कर रहा हूँ, कैफे कॉफी डे से 250 रुपये की कोई कॉफी या कुछ मंगाते थे, कुछ अलग ही थी वो हर रोज। वो घर के सदस्य बोलते इतना 250 रुपये के हिसाब से 7000 रुपये का खर्चा था सिर्फ वो कॉफी का, और रेगुलर 2-4 दिन कभी छोड़ी होगी। घर वाले बोले 7000 रुपये की कॉफी पी रहे, कैसे करेंगे? तो घर का दूसरा सदस्य बोलता है पीने दो ना, जाने दो, शांति से बैठ रहे तो करने दो। वो कोई किसी को बोल भी नहीं सकता, ऐसी हालत खराब है। नहीं तो पहले ऐसा धाक रहता था, नहीं बड़े बुजुर्ग क्या कहेंगे क्या, अभी किसी को किसी का धाक नहीं रहा है। जिसको जैसी वृत्ति वैसा करते हैं, वो बोलते नरक में जाएगा तू, पापाचरण करके, तीव्र राग करके दुखी होगा। तू समझ नहीं रहा ये क्या कह रहे जिनवानी, तुम्हें खोलते आना चाहिए, तुम्हें तुम खोलो उसको। एक ही जिनवानी, मैं तो अपनी बात की कुछ कह ही नहीं रहा हूं। अभी किसी को नहीं समझ रहा तो फिर अलग से समझा दूंगा। भैया कैसे करूं मैं, कितना समझाऊं मैं, अब मेरे को भी कैसे कहो। अभी देखिए ये च्यवनप्राश आदि बच्चों को कोई डॉक्टर कह दी, मैंने कहा ना समेत शिखर के नजदीक गिरडी करके जगह है, हमारे हॉस्टल का एक मित्र है, बाद में किसी से पता चला जैन है, समेत शिखर के बाजू में गिरडी, पता होगा सबको, वहां का आदमी, उसके बच्चा का तबीयत सुधरता नहीं है, डॉक्टर के पास गए, बोलते इसको अंडा आमलेट खिलाओ, चालू कर दिया उसने। जैनी होके अंडा आमलेट खिला रहा है बच्चों को, तंदुरुस्त उससे हो जाएगा। तत्व ज्ञान का अभाव, देखो पैसे की धुन में कुछ भी कर रहा है, कैसे हालत खराब है। देखो भाई अभी कैसे कहे, अभी देखो अभी
बाजार की नमकीन, मिठाई, चाट, सब अभी लोग मेहमान घर पे आ रहे, कौन बनाएगा, घर में कोई बनाने वाला है नहीं, तो अभी वहाँ पे डाइनिंग पे तो पूरा भरा दिखना चाहिए, नहीं तो हमारा कैसे दिखेगा, तो हमारा दिखना चाहिए, तो हम लेके आगे फोन कर दिया, भैया भेज देना, चाट भेज देना, मिठाई भेज देना, नमकीन भेज देना हमें। अब वो कितने दिन की बनी, कैसी तीव्र राग से, ठीक है 2000 रुपये तो तुम पत्ती उड़ा सकते हो, बट घर क्या रहे हो, देख लेना। अभी प्रतिज्ञा लेने की बात नहीं चल रही, आप समझना अच्छे से। सब स्वामी जी का उपदेश अलग था और आपका उपदेश अलग है भैया, वहाँ प्रॉब्लम अलग था, अभी प्रॉब्लम अलग है। मैं कह चुका हूँ, कैसे कहूँ मैं तुम्हें कि तुम्हारा ये नहीं छूटेगा, तुम्हारा त्रिकाली नहीं पकड़ में आएगा। वहाँ जैसे आचार्य देव कह रहे 3 लोग 3 काल का निरावलंबी होना पड़ता है, तुम्हारा तो अभी तो एक छोटी सी चीज नहीं छूट रही, वो कैसे होगा काम, नहीं होगा। तुम्हें भ्रम हो सकता है कि हम इसकी चर्चा सुन ली, इसकी चर्चा कर ली, इसका थोड़ा बहुत विकल्प कर लिया तो हम ज्ञानी हो गए, धर्मी हो गए, हमारा आत्मा मिल गया, ऐसा होगा नहीं। भ्रम में मत रहना, भ्रम में मत रहना। 11 अंग वाला भ्रम में हालत खराब है, हमारा क्या हालत होगी। आगे क्या करे, रेडीमेड दही लेके आ जाते, रेडीमेड पनीर लेके आ जाते, सब अवक्ष टोटल। घर पे कैसे बनाना समझो प्रक्रिया, सब हमारा दूध ही बख्श नहीं तो फिर ये भी बख्श। अरे दूध बख्श नहीं बट सामने अच्छे से बनाएगा। वो खिचड़े मावे आदि में क्या क्या मिलाया जाता है दिवाली के समय में, मिठाई में, क्या कहूँ अभी, कैसे कहूँ। अनिष्ट कारक तेरा राग इतना तीव्र हो रहा है, खाके तुझे रोग भी उत्पन्न हो जाए, कैंसर भी कुछ भी हो जाए तो भी तैयार। सब कैंसर क्या, देखो ये भक्ष खा रहे, इनको भी कैंसर हो गया, अरे उसके पूर्व के पाप का उदय है। और सब मैं इतने दिन से खा रहा हूँ, मेरे को नहीं हो रहा है, सिर्फ पुण्य का उदय भैया। बट कोई भी हो के गड्ढे में नहीं गिरता है, समझदार व्यक्ति समझता है, कैसे कहे। फिर ये सूर्यास्त बाद जितना हो सके चूल्हा नहीं जलाना चाहिए, घर वालों को रिक्वेस्ट करना चाहिए, माचा बहने अगर मन पे लेवे हो सकता है दूध की अरेंजमेंट करनी चाहिए कि वो पहले 6 बजे के पहले आ जाए। भले तुम अभी वो शोध के मत लाओ, और 6 बजे के पहले वाला ऑप्शन तो ढूंढो, कोई मिलता है कि नहीं मिलता, मिलेगा। इतना सुंदर क्षेत्र है सिद्धवरपुर के नजदीक वाला। 8 बजे दूध आ रहा है, 8 बजे गर्म करने लगे, कैसे क्या रात में 8 बजे चूल्हा जला ही नहीं सकते हम। देखो कैसे राग को तीव्र को घटाओ, कैसे हो सकते। कांच के बर्तन छोड़ सकते, संकलेश बहुत होते, उसको जपना पड़ता है, गिर गए, राग क्रोध होता है, कषाय होती है, और कषाय से हिंसा होती है, तीव्र कषाय होती है, तो देख लेना चाहिए। तालाब आदि में नहाना, नर्मदा में नहाने चले गए साहब, इस दिन पे तो वो दूसरे भी जाते, वो मित्र था हमारा साथ में लेके गया, हम भी नहाने चले गए। हाँ भैया ये क्या है, त्रस की हिंसा होगी, डूब गया, मर गया, क्या करेंगे। कोई 2-4-8 दिन पहले कोई कह रहा था देवलाली में कोई शिविर था, डॉक्टर साहब भी सब वहाँ थे, सुमन जी पंडित जी साहब भी वहाँ थे, और बड़े बड़े सब हस्तियाँ थी। जबलपुर के कोई 10-12 नन लोग गए थे और नहाने के चले गए, वहाँ नजदीक कोई नदी होगी देवलाली में, उसमें से 2 लोग डूब के मर गए थे। यंग जवान 30-35 वाले, अगर बुजुर्गों को पता होगा तो, नहीं तो पता है, बराबर है, देखिए कंफर्म हो गया, अपने मन से कोई गढ़ नहीं रहा। और तुम आज आके कोई उद्योग कर रहे हो, क्या कारण है भैया नर्मदा में जाने का तुमको। अनशना पानी का हिंसा तो छोड़ ही दो, और तुम वहां डूबोगे, मनुष्य वो हाथ से चला जाएगा, क्या काम का। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। समझो, राग को घटाओ, ये भी राग को घटना मानो। प्रतिज्ञा नहीं ली हमने, बट हम बुद्धिपूर्वक नहीं जाए, नहीं करेंगे, ऐसा राग ही नहीं उत्पन्न होगा हमें। फिर बर्फ आदि पे स्केटिंग करना, बर्फ पे चले गए, बच्चों को अच्छा लगता है थोड़ा सा, देखो कितना हंस रहा है मेरा बच्चा, कितना टेंशन में था पढ़ाई के समय में। अब बर्फ में वो जितेंद्र की जीव मर रहे हैं, अनशना पानी है, जीव मर रहे हैं, उसको ये हंस रहा है। बोले तू अभी हंस रहा है, तुझे बाद में कर्म बंधन हो रहा है, तुझे बाद में पता चलेगा। श्रेणी हंस रहा था तब, पता ही नहीं चला ये हंसने का परिणाम 7वीं नरक। साहब हम थोड़ी अभी 7वीं जाएंगे, हमारा थोड़ी वचन ऋषभ नारद सन ने क्यों 6वीं नरक अच्छी होती है, 5वीं अच्छी होती है, 4थी अच्छी होती है, पहले नरक भी अच्छी होती है। हानि नहीं, समझो अच्छे से। 2-4 मिनट ऊपर ले लूंगा, मेरा प्रकरण पूरा हो जाए। बहुत सारी चीजें, बट कितना कहूँ, मुझे मोटी मोटी जो लगी मैंने लिखी। अब इसमें से किसी के पास उंगली नहीं है, अपना अपना अंदर देखना है, बाहर देखना नहीं, अपने को सुधरना है। नहीं तो कहेंगे साहब देखो ये भी ऐसा करते, वो भी ऐसा करते। भैया तू क्या करता है, तू दूध का धुला हुआ है,
ये उपदेश दूसरे के लिए था कि तेरे लिए था? और मैं भी यहाँ उपदेश देता हूँ ना, मैं अपने लिए लेता हूँ, अब समझना चाहिए। और मेरे जीवन में भी कोई कमी होगी दूर करने का प्रयास है, क्योंकि जब तक 12वां गुण 13वां गुणस्थान नहीं आता मैं भी मलिनी हूं। इसलिए तो 12वें गुणस्थान में ज्ञप्ति परिवर्तन रूप अस्थिरता कही, ज्ञान में भी कमजोरी माना है, छदमस्त माना है, आवेदन सहित माना है, अपेक्षा है वह। ये होली रंग पंचमी खेलना, सब मध्य प्रदेश में भाभी देवर के साथ होली रंग पंचमी खेलती। क्यों भैया? पाचेंद्रीय विषय का सेवन करना है तुम्हें वहां पे, क्या जरूरत है तुम्हें पर पुरुष के साथ खेलने? सब 100 पुरुष के साथ खेल सकते, क्या आवश्यकता है तुम्हें? होली क्यों खेली जाती? राग की तीव्रता में खेली जाती कि मंदता में खेली? पानी छान के पानी लोगे तुम वहां पे, तुम्हारे भाव क्या होंगे वहां पे? तो ये होली रंग पंचमी खेलना सब आज के बच्चे मानते ही नहीं। तुम्हारा जीवन कैसा है? तुम नहीं उठे उठे तो कैसे मानेंगे वो? सब बाहर का माहौल ऐसा, कैसे करे कैसे बचाए? तुम निर्णय करो भाई, गृहस्थी में तो आ गए, करना पड़े, देखो कैसे हो सकता है। दहेज मांगना शादी में नहीं करना चाहिए ना। लड़की वालों ने, आजकल लड़कियां कम हो गई, लड़की का बाप कहता है इतने पैसे दो तो मेरी लड़की दूंगा, ये भी उल्टा काम चल रहा है। वहां संस्कार आदि कुछ भी देखे नहीं जा रहे, सामने वाला लड़का कैसा है, धर्म मार्ग में लगाएगा नहीं लगाएगा, कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। आप समझना अच्छे से। तो मेरा प्रकरण क्या कह रहा हूं मैं, सब चर्चा चल रही है, देखना। ये दहेज मांगना, तीव्र गर्भपात कराना, गर्भपात भी बड़ा खतरनाक है। पटाखे फोड़ना, साक्षात कुदेव का पूजन भक्ति करना, साक्षात चले जाते सब, लड़की की शादी नहीं हो रही, लड़की की नहीं हो रही, ये प्रतिकूलता है। किसी ने कहा ये भी कर लेते साहब, हमारी श्रद्धा इधर ही, बट अभी लोक व्यवहार लौकिकता में तो करना पड़ता है ना साहब। वह तो वो श्वेतांबर साधु डायरेक्ट भरी सभा में कहते थे कि लोक व्यवहार के लिए तुम देवी दहाड़ी को पूछते तो कोई बाधा नहीं, बट ध्यान रखना, बट ध्यान रखना। अरे भैया तुम कैसे कह सकते हो? क्यों? माप बना रहना चाहिए साहब, इन्होंने हमें छूटा कर दिया, कोई नहीं, लोक व्यवहार के लिए चलता है, ऐसा नहीं। कुदेव का सेवन भयवश, लज्जावश, कुछ भी वश किया, दुर्गति का कारण। सगे संबंधी के साथ कोर्ट केस करना, अपने भाई के लिए, पुत्र के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए, एक दूसरे को कोर्ट में खींचना, पत्नी के लिए, पति के लिए नहीं करना। तीव्र राग में ये होता है, और तीव्र राग से हिंसा होगी। जितना बन सके हमारे हाथ में, हम नहीं करें, उसको करने दो, हमारा कितना बुरा कर रहा है उसको करने दो, हम उसके विपरीत कोई एक्शन नहीं लेंगे, हमारा जो सहना वो सह लेंगे। अगर कोर्ट केस अगर करके कर दे, तो पार्श्वनाथ भगवान भी कोर्ट में जाते थे और बोला नहीं हम कुछ नहीं करें, हम अपने अंदर में चले जाए, हमें कोर्ट केस आगे किसी के करना नहीं, बड़ी बेकार काम होता है। परेशान होते 30-30 साल, 40-40 साल तक कोर्ट केस में, परिणाम की संक्लिष्टता आ जाती है, दुर्गति का बंद हो जाएगा, उसमें आयु बंद हो गया तो दुर्गति चला जाए। किसी ने अगर कोर्ट केस किसी के अगेंस्ट की होगी तो निकाल लो, सामने वाला दुनिया महीने भर कहेगी नपुंसक है, देखो उसने कोर्ट केस निकाली, कहना तो नपुंसक, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम नपुंसक, हम लौकिक के लिए नपुंसक है, हम लोकोत्तर मार्ग के लिए पुरुष। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो निकाल देना चाहिए। बाकी और वीडियो गेम खेलना मोबाइल के ऊपर, तीव्र राग है, अभी 2 मिनट में हो जाएगा। ये बिजनेस अगर हमारे होंगे और हमारे पास दूसरा ऑप्शन होगा, घटा सकते तो घटाने का प्रयास करना चाहिए, बंद कर सकते तो बंद करना चाहिए। हमारा अगर आजीविका में कोई प्रॉब्लम नहीं आवे तो बहुत सारे, बट थोड़ी कहता हूँ मैं, रेस्टोरेंट का बिजनेस, होटल का बिजनेस, जेनी नहीं चाहिए, रिसोर्ट, पार्लर, माताएं बहनें पार्लर चलाती है, या खाना बनाने का काम, मतलब शेफ, कई बड़े बड़े प्रोग्रामों में यहाँ जाके या कुकिंग के क्लासेस लेना, हिंसा होती उसमें, एक इंद्रिय जीवों की हिंसा होती, सप्रतिष्ठित आलू प्याज सुधारने पड़ते। क्या कह रहा हूं मैं? पार्लर में सब केमिकल की चीजें होती है, तो ये सब पार्लर के बिजनेस, होटल के, रेस्टोरेंट के, कुकिंग की इतनी चर्चा क्यों कर रहे? बाहर से बिजनेस छोड़ने को कह रहे, बाहर से रेडीमेड दही खाने को छोड़ने को कह रहे, अंदर परिणामों की अपेक्षा से कह रहे। बात करेंगे क्रिया की, अंदर अभी क्या है? परिणाम सुधारना, परिणाम के लिए सब कह रहे, राग आदि घटाने के लिए कह रहे। ये लॉजिंग के बिजनेस करना, बोरिंग का बिजनेस करना, बोरिंग का जैनिक का बिजनेस नहीं करता है, सब खुदवाई करनी पड़ती है, सब नहीं करता है। जिम चलाना,
जिम विम के चक्कर में कितने लफड़े होते हैं, कितने क्या चल रहे। भोपाल में जिम के नाम पे फिर क्या हो वैसा व्यवसाय चल, बड़े बेकार चक्कर होते हैं इसमें। जूते आदि बेचना, चमड़ा वमड़ा सब होता है, नहीं करना चाहिए। दूध दही बेचने का धंधा जैनी नहीं करता, कितना भी प्रॉफिट हो कुछ भी हो सब अवक्षय, उसमें उसी प्रकार के समुच्चम जीव होते हैं, पढ़ेंगे आएगा आगे, तो वो सब नहीं करते हैं। अब अपने पीने के लिए क्या व्यवस्था है देखना चाहिए। 500 1000 लीटर क्या बेचना आपने, हम नहीं करेंगे धंधे। मिठाई के धंधे, बीड़ी सिगरेट बेचते, हमारा किराने का भी बिजनेस रहा तो हम तंबाकू नहीं बेचेंगे, गुटखा नहीं बेचेंगे, बीड़ी सिगरेट नहीं बेचेंगे, अंडा नहीं बेचेंगे। जैनियों की दुकान पे अंडे बेच रहे, भानी नहीं अंडा जीव है, तीव्र राग पैसे का, सब मार्जिन अच्छा होता, मार्जिन में कुछ भी करोगे। और मेडिसिन हो सके तो मेडिसिन का बिजनेस नहीं करना चाहिए, पूरे अभक्ष होते हैं। सदाशिवदास जी 202 या 302 पेज होना, 202 ही होना चाहिए, देख लेना चाहिए, आगे पीछे मेरे को भी याद नहीं। वो कह रहे ये कसाई से भी ज्यादा तीव्र दुख का है, वो देख लेना चाहिए मेडिसिन आदि का। कंस्ट्रक्शन के बिजनेस, ये बिल्डर बन गए, बिल्डर वो बेकार वाले, थिएटर नाटक। इसलिए डॉक्टर साहब को उनके पिता कहते थे घर खुद बनाना नहीं। देखो बिजनेस की तो बात छोड़ो, खुद का घर भी रेडीमेड किसी का मिल जाए तो ले लें, खुद के घर में इतने खुदाई बहुत सारा होता, समझना अपेक्षा वाह। थिएटर है साहब, हमारे नाटक गृह है, नहीं करने। पेस्टिसाइड आदि बेचने के धंधे, खेती में जो यूज होते ना खाद आदि, उसमें बड़ी हिंसा होती, नहीं करनी चाहिए ऐसे बिजनेस। कंदमूल की बिजनेस, आलू प्याज गाजर मूली बेच रहा है, ये महाराष्ट्र में पिंपलगांव में बहुत सारे जैनी इस बिजनेस में, आलू प्याज आदि के कांदे के बिजनेस में, बड़ा दुखकारी है ये सब बिजनेस। वाटर पार्क है साहब हमारा, वाटर पार्क में अंशना पानी इतना लाखों लीटर का, इतने सब पाचित्र विषय का पोषण होता है, नहीं बिजनेस होने चाहिए। सप्त व्यसन के गुटखा आदि के कोई बिजनेस, सब गुटखा उटका है, तभी तो इतने सारे मंदिर बन रहे, वो लोग दान नहीं देंगे तो अरे भैया ऐसा दान देखिए। मुनिराज को अगर आहार में बाप की कमाई वाले का अगर भोजन मिले तो उनको पछता नहीं खाने को कहा है, समझ लेना चाहिए। बहुत सारी बातें आज थोड़ा सा टाइम ऊपर ले लिया, बट समझना जितना बन सके उतना, जैसा बन सके उतना राग आदि को घटाने का प्रयास करना चाहिए। और भी विशेष चर्चा कर लेते हैं।